हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2 पॉइंट चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। कोई हमारे दो आवेश हैं जो हमारे अपार्ट यानी कि वायु निर्वात वैक्यूम वगैरह में रखे हुए हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम एक हमारा ये कोई पॉइंट है, क्योंकि 2 पॉइंट कह रहा है वो, तो एक पॉइंट ए मान लेते हैं हम इसको ए, और एक पॉइंट मान लेते हैं हम इसको बी। 2 पॉइंट एक पर चार्ज है हमारा 20 माइक्रोकूलम का, 20 माइक्रोकूलम। एक पर है हमारा -5 माइक्रोकूलम, तो -5 माइक्रोकूलम। आर प्लेट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों को डिस्टेंस है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी इस लाइन से। तो वेयर शुड इट चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इस पर हमें कोई ऐसी स्थिति आएगी, हमारी सिचुएशन आएगी जहाँ पर हमारा कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो हमें वो फाइंड करना है कि इसमें कहाँ पर ऐसी कोई चीज़ सिचुएशन आएगी जहाँ पर हमारा कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें इसके मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट हमने रख लेते हैं नाम इसका, ओ मान लेते हैं इसको। अगर हम बात करें इसके मिड पॉइंट पर जो फोर्स होगा हमारा, वो हमारा इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर -5 है। और अगर हम बात करें इससे कुछ दूरी पर, यहाँ पर मान लेते हैं हम एक पॉइंट, तो यहाँ पर भी हमारा जो फोर्स होगा वो हमारा बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 20, वो भी किसका है, प्लस का है, और ये -5 है। तो इसका जो फोर्स रहेगा यहाँ पर, जो उसका अटैक करने का मान लेते हैं, अगर हम ये आएगा अभी यहाँ तक जैसे आया, तो ये माइनस का है पहली बात, और 5 है ये हमारा 20, तो इसको भी हम यहाँ पर ये इक्वल नहीं हो पाएगा। तो अब हम बात करते हैं इधर साइड में। इसको अगर हम मान लें, जैसे क्यों मान लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, पी मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर -5 हैगा और यहाँ पर प्लस का हमारा 20 हैगा। अगर प्लस का 20 यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अगर प्लस का 5 भी बाकी रह गया हमारा, तो ये -5 ये दोनों को हमारा कैंसिल आउट कर देगा। तो इस पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि E1 और E2, ये हम मान लेते हैं E1, और इस पॉइंट को और इसको E2 मान लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, वो इस पॉइंट के करीब लगभग में हमारा इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा डिस्टेंस था, वो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ हमने एक नया पॉइंट हमने P मान लिया, तो इसकी डिस्टेंस भी हम यहाँ से मान लेते हैंगे स्मॉल r। दोनों का डिस्टेंस हमने मान लिया। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये पढ़ चुके हैं हम, तो फार्मूला फिट कर देते हैं हम। तो 1/4πε0 Q कितना है हमारा 20 माइक्रोकूलम। अगर हम 20 माइक्रोकूलम को माइक्रो में चेंज नहीं करते हैं, 20 माइक्रोकूलम 20 × 10⁻⁻6 कूलम। लेकिन अब माइक्रो में यहाँ भी लगेगा हमारा, और E2 भी लगेगा हमारा -5 माइक्रो में, तो दोनों माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे। तो उसको ज़रूरत भी नहीं है हमें माइक्रो में ना लगाएं, तो सीधे सीधे लगा देते हैं हम 20 और अपॉन r² कितना लगेगा इसका लगेगा। देखो यहाँ से यहाँ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो 5 यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ तक कितना है हमारा r, तो 5 + r का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको फिट कर दिया। अब हम बात करते हैं E2 की। तो E2 कैसे आएगा, E2 का ही फॉर्मूला यही होगा 1/4πε0 Q। इसका Q हमारे कितने दिया हुआ है -5। तो माइनस का वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि माइनस का लगा देंगे प्लस का लगा देंगे, इंपॉर्टेंट है हमारा कितने दिया हुआ है। तो 5 दिया हुआ है। अब r², तो इस पॉइंट से P तक तो r ही आएगा, तो सिर्फ r² आ जाएगा हमारे पास। अब ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी पूरी, 1/4πε0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 बचेगा हमारे पास।
4 की इससे मल्टीप्लाई जाए तो 4 आर स्क्वायर और 5 प्लस आर स्क्वायर की यहाँ पर मल्टीप्लाई जाए तो ये होगा हमारा 5 प्लस आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। ये कैसे आया? इस फॉर्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पहले हमने E1 वाले का क्यू लगा लिया, उसके बाद हमने लगाया है E2 वाले का क्यू। इसका 5 दिया हुआ है, इसका हमें 20 दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने माइक्रो को चेंज क्यों नहीं करा, तो माइक्रो यहाँ भी है, माइक्रो यहाँ भी, दोनों कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर -6। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करा तो उसको भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। अगर हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा? मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं हम। अब टेक रूट बोथ साइड, तो 2r इक्वल टू 5 प्लस r, तो 2r और ये माइनस का r बराबर 5, तो r बराबर 5। अब हमने इसको सेंटीमीटर में रहने दिया तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो r जो हमारा आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। जो हमने इसको माना था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो हमने r मान लिया था कि कहाँ पर ऐसा फोर्स होगा जो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई फोर्स हमारा एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये क्वेश्चन था हमारा जेईई मेंस 2020 का आया हुआ। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत से एंट्रेंस एग्जामों में आते हैं, और इसमें कुछ समझ में अगर ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके वगैरह जो भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।